1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी और कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया है। कभी दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाले और फिर उम्र कैद की सजा काटकर तिहाड़ में दिन गुजारने वाले सज्जन कुमार ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 4 दशक से भी लंबा वक्त राजनीति का वो रसूख जिसके आगे कभी जांच एजेंसियां भी सुस्त पड़ जाती थीं। लेकिन 17 दिसंबर 2018 को जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो 73 साल का ये बुजुर्ग नेता फूट फूट कर रोने लगा था। वो नेता कोई साधारण चेहरा नहीं था, वो थे सज्जन कुमार, कांग्रेस के पूर्व सांसद और कभी पूरी दिल्ली की राजनीति पर राज करने वाले नेता। आखिर कैसे झुग्गी झोपड़ियों का एक साधारण पार्षद दिल्ली का सबसे ताकतवर सांसद बना और 1984 के दंगों की उस एक काली रात ने उन्हें तिहाड़ जेल के अंधेरे में कैसे धकेल दिया, आइए समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। सज्जन कुमार दिल्ली के जाट समुदाय से आते थे। बाहरी दिल्ली का जो ग्रामीण इलाका और झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां इनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि इन्हें वहां का बेताज बादशाह कहा जाने लगा। 1977 में ये पहली बार एमसीडी के पार्षद बने, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया संजय गांधी के दौर में। संजय गांधी की नजर इस युवा नेता पर पड़ी और देखते ही देखते सज्जन कुमार कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाने लगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिला 1980 के लोकसभा चुनाव में। महज 35 साल की उम्र में सज्जन कुमार ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश जैसे दिग्गज नेता को हरा दिया और पहली बार संसद पहुंचे। इसके बाद 1991 और 2004 में भी भारी मतों से जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि बाहरी दिल्ली में उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन फिर आता है 31 अक्टूबर 1984 का वो काला दिन जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरी दिल्ली सिख विरोधी दंगों की आग में जल उठी और इसी दौरान दिल्ली कैंट के राजनगर इलाके में जो कुछ हुआ उसने सज्जन कुमार का नाम हमेशा के लिए इस दंगे से जोड़ दिया। आरोप लगा कि 1 नवंबर 1984 को सज्जन कुमार ने एक हिंसक भीड़ की अगुवाई की। उन पर आरोप था कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद एक ही परिवार के 5 सिख सदस्यों की बेदर्दी से हत्या कर दी गई और गुरुद्वारे को आग लगा दी गई। पीड़ितों और गवाहों ने सीधा आरोप लगाया कि अगर सज्जन कुमार उस दिन भीड़ को न उकसाते तो वो 5 जानें बच सकती थीं। अब सवाल उठता है कि अगर आरोप 1984 में लगे तो सजा मिलने में 34 साल क्यों लग गए? यही आता है राजनीतिक रसूख का खेल। कई साल तक मामले की फाइलें दबी रहीं, लेकिन 2005 में जब नानावटी आयोग की रिपोर्ट आई तो सीबीआई ने नई सिरे से जांच शुरू की। मामला कोर्ट पहुंचा, लेकिन 2013 में ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सज्जन कुमार को बरी कर दिया। पीड़ितों की उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन मामला गया दिल्ली हाई कोर्ट और 17 दिसंबर 2018 को हाई कोर्ट ने जो कहा उसने पूरे देश को झकझोर दिया। कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ साफ कहा कि दंगाइयों को राजनीतिक संरक्षण हासिल था और इसी वजह से दशकों तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सका। 31 दिसंबर 2018 को सज्जन कुमार ने कोर्ट में सरेंडर किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और तिहाड़ जेल भेजे गए और अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काटते हुए ही उनका निधन हो गया। इसके साथ ही 1984 के दंगों से जुड़े राजनीतिक ताकत और कानूनी लड़ाई का एक लंबा दौर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ईटीवी भारत को लाइक, शेयर और फॉलो करें।